तो इस तरीके से हमारा आर्टरी सप्लाई और ब्रेन का लेक्चर है ये इस तरीके से। इसमें मेन रूप से हम किसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में बात कर रहे हैं और बात करने वाले सर्कल ऑफ विल्स के बारे में। तो मैं इसके लिए वो बड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, खाली बस मैंने आउटलाइन ही बनाई है वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और किसकी इस तरीके से हमारे क्या कहते हैं सर्कल ऑफ विल्स की हो यहाँ पे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होती है, ये पता होना चाहिए। तो सबक्लेवियन आर्टरी से कौन सी ओरिजिनेट होती है, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ये और जो हमारा मेन यदि ये राइट साइड में है तो एक तरीके से इसमें ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक रहता है जिससे कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिनेट होती है, जबकि वहाँ पे यदि लेफ्ट साइड है तो वहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वो क्या कहते हैं एक तरीके से सबक्लेवियन आर्टरी सेपरेट रहती है, ये पता होगा आपको, जहाँ तक इतना है तो पढ़ लिया होगा आपने। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी, ये चीज़ हमारा हो गया इसके बारे में। मेन आता है वो आता है हमारा जो इसमें मैंने वर्टिब्राई बनाई है वो बताने का कि आपको इसके पार्ट समझाने के लिए वर्टिब्रल आर्टरी के। तो वर्टिब्रल आर्टरी का ओरिजिन से लेके जो सिक्स सर्वाइकल होता है उसका जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है हमारा, ट्रांसफर प्रोसेस से एंटर होने तक, जैसे आज सर्वाइकल वर्टिब्रल दिखेगा तो ट्रांसफर प्रोसेस का वो गैप दिखेगा, तो उससे वर्टिब्रल आर्टरी आसपास पार होती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से होती है और ट्रांसफर प्रोसेस में के अलोंग में रन करती है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसे ट्रांसफर प्रोसेस है हमारा, यहाँ से C6 वर्टिब्रल हो गया, स्पाइनल वर्टिब्रल स्टार्ट हो गई, उससे नीचे C7 ही रहती है सर्वाइकल वर्टिब्रल नाम है। बाकी की तो सारी सर्वाइकल वर्टिब्रल बाकी सारी बच्ची कुछ C1 से लेकर C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रल रहती है, C6 तक तो यही है। तो ये तरीके से क्या हो गया हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रल की खास बात भी ये हो जाती है इतनी कुछ होता है। तो इसलिए यहाँ तक जो इस तरीके से ट्रांसफर प्रोसेस लिख ही देता हूँ मैं, क्या देता है इसका ट्रांसफर प्रोसेस है। ट्रांसफर प्रोसेस से यहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचने तक इसको क्या कहते हैं, हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं। और जो ट्रांसफर प्रोसेस से C6 से लेकर C1 तक जो रन करता है इसको क्या कहते हैं, हम सेकंड पार्ट कहते हैं। और ये C1 से लेकर जो फोरामेन मैग्नम है, ये हमारा फोरामेन मैग्नम, इसमें एंट्री तक क्या होता है हमारा, जो होता है हमारा इस तरीके से थर्ड पार्ट। और फोरामेन मैग्नम से एंटर करने से लेकर जो इस तरीके से बाद में बेसिलर आर्टरी बन जाती है उसको एंड तक क्या कहते हैं, उसको फोर्थ पार्ट कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं हम, बेसिलर आर्टरी। ये ऐसी भी बात करें चले थी कॉमन कैरोटिड है, ये यहाँ पे हमारी क्या अलग होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड अलग हुई थी, क्या होनी है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मेन चीज़ मैं इस पर बताता हूँ, काफ़ी बार सर्कल ऑफ विल्स का डायग्राम जो नॉर्मल पढ़ते हैं उसी जगह वो ऐसा देता है यहाँ बना के, जिसमें एक लंबी सी आर्टरी होती है पीछे की साइड जा रही होती है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी का तो पीछे जा रखी हो, या तो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बाहर की तरफ दिखा रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जिससे हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी निकलती है और जो हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो निकलती है, उसके अलावा जितनी भी सेरिब्रल है पोस्टीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल तो नहीं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और जो क्या कहते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी, सारी की सारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट है। इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट है क्योंकि जो नॉर्मल डायग्राम पढ़ते हैं हम, जो मैं इसके बाद बनाऊंगा उसमें क्या कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का मेंशन बहुत कम होता है, पूरा कोर्स का मेंशन होता नहीं है उसमें, तो इसलिए क्या काफ़ी बार हो सकता है कि एकदम वो इतनी एंजियोग्राफी में देते हैं आपको, जैसे काफ़ी बार क्वेश्चन में एंजियोग्राफी भी देता है, तो उसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उसके बारे में पढ़ा रहे, जैसे कोई गेम को उठा देता हूँ तो इसको मैं बताता हूँ कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मेरा उद्देश्य था। ये हमारा क्या हुआ, सर्कल ऑफ विलिस हो गया, सर्कल ऑफ विलिस है ये तरीके से क्या आ गई, अरे इंटरनल कैरोटिड, इसमें कौन सी आ गई, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी हो गई हमारी, मिडिल सेरिबेलर आर्टरी, और एक कौन सी आ गई हमारी एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। थोड़ा बहुत मैं और डिस्कस करूँ क्या कहते हैं इस तरीके से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में।
तो उसमें आता है कि इसके कुछ पार्ट्स भी दिए जाते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पार्ट्स के बारे में बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। हालांकि पूछता नहीं है आपसे कोई, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पार्ट्स होते हैं उसके। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कितना, फर्स्ट पार्ट होता है, या एक तरीके से इसको सर्वाइकल पार्ट भी ये देते हैं। सर्वाइकल पार्ट से क्या समझ रहे हैं? सर्वाइकल पार्ट जो होता है एक तरीके से वो होता है हमारा, कहते हैं ब्रेन में एंटर होने से पहले का जितना ही पार्ट हुआ हमारा, ये होता है बिफोर। ये किससे, फोरामेन मैग्नम से एंटर नहीं करी, ये एंटर करी किससे, कैरोटिड कैनाल से, बिफोर एंटरिंग कैरोटिड कैनाल। एक कैरोटिड कैनाल में एंटर करने से पहले की बात होती है सारी, आपको पता होना चाहिए। कैरोटिड कैनाल से एंटर करने तक जो हमारा पूरा पार्ट जो बना देती है, सर्वाइकल पार्ट कहा जाता है। फिर आता है हमारा कौन सा, पीटरस पार्ट। पीटरस पार्ट किस में रहता है हमारा, टेम्पोरल बोन में। एक तरीके से इन टेम्पोरल बोन में रहता है। अंतर आप इस बात एज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे मैं डायग्राम में नहीं दिखाया है ये, तो आप एज्यूम भी कर सकते हैं टेम्पोरल बोन में रहता है। एक तरीके से कहाँ तक, टेम्पोरल बोन में टू, इसमें जब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैवर्नस साइनस के बारे में बातचीत करेंगे, तो वो एक से इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो कैवर्नस साइनस हो गया। कैवर्नस साइनस में मैं डायग्राम में दिखाऊंगा कहाँ पे दिखती है ये आर्टरी आपको। तो जब मैं कैवर्नस साइनस का डायग्राम बनाऊंगा तो बताऊंगा कि होता है इंटरनल साइड रहती है, नर्व वगैरह होती है, वो तो ऐसे लेटरल साइड रहती है, मतलब ऐसे मिडल साइड रहती है। तो कैवर्नस साइनस का ये भी पार्ट है एक तरीके से, जो हमारी ऑप्थेल्मिक नर्व बची वगैरह है, उसके अलावा तो यही है। इधर इसको भी आपको ध्यान रखना है, कैवर्नस साइनस भी कंसीडर करना है एक तरीके कैवर्नस साइनस किसको, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये। फिर उसके अलावा फिर क्या आ गया, कैवर्नस साइनस में पहुंच गए तो कैवर्नस साइनस वाला पार्ट आ गया। कैवर्नस पार्ट, फिर लास्ट में आए थे कैवर्नस साइनस वाला पार्ट, जो कैवर्नस साइनस में रन कर रहा है। फिर लास्ट में क्या बन जाता है हमारा, सिंपल सी बात है, वो बन जाता है हमारा सेरिब्रल पार्ट, जो कि मेन है हमारा, जिसमें सारी आर्टरी निकलेंगी हमारी, सेरिब्रल पार्ट ये मेन है। इसको बस करके फर्स्ट पार्ट से तो कोई ब्रांच निकलती नहीं है, इससे जो निकलते हैं वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी ब्रांच निकलती है, जैसे कार्टिको टिम्पेनिक आर्टरी, टायरिकोड ब्रांच हुई। इससे बात करें तो कैवर्नस ब्रांच ही निकलेगी, और उसके अलावा ये याद कर देगा हाइपोफाइशियल आर्टरी निकलती है। इसके ये थोड़ी ध्यान रखना है, कैवर्नस पार्ट से कौन सी निकलती है हमारी, हाइपोफाइशियल आर्टरी निकलती है, जो किसको सप्लाई करती है, हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। ये किसको बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड को। सारी के बारे में चर्चा करूँगा एक बार में, पूरा ऐसी बात नहीं है। तो ये है, तो इसके लिए बात करें मेन आपको सेरिब्रल पार्ट का ध्यान रखना है, उसकी सारी आर्टरी को हम मेंशन करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे आप तैयार रह जाइए। जो हमारा वर्टिब्रल आर्टरी उसके भी फोर्थ पार्ट में ब्रांच रहती है, उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा इस संग में। तो हमारा अब डायग्राम में बनना शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूँ अब मेरे संग बनाते चले। तो डायग्राम में बात करके चलने सबसे पहले कहाँ लानी है आपको, वर्टिब्रल आर्टरी लेके आनी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को तो मेंशन किया नहीं जाता उतना, लास्ट में मेंशन करेंगे। तो आपको लानी है कि तरीके वर्टिब्रल आर्टरी स्टार्ट करें। चलो पूरे एंगल से स्टार्ट करता हूँ, पूरा एंगल यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, वर्टिब्रल आर्टरी हमने स्टार्ट कर दी। यहाँ दोनों तरफ से लानी है आपको, इधर से भी ला रहे हैं, इधर से भी ला रहे हैं। फोर्थ पार्ट चल रहा है। फोर्थ पार्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ब्रांच निकल जाती है इस तरीके से, वो निकल जाती है हमारी कौन सी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, नीचे की साइड। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी निकल गई। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के ऊपर की साइड क्या निकलती है हमारी, फिर छोटी छोटी ब्रांच निकलती है। पहले मैं जोड़ ही देता हूँ इनको, ये हमने जोड़ दिया। ये क्या बन गई हमारी, बेसिलर आर्टरी बन गई। यहाँ पे एक तरीके से जब जोड़ी नहीं उससे पहले जस्ट निकलती है हमारी कौन सी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये ध्यान रखा, पोस्टीरियर खाली है लिखने तक काम मिलेगा, कहते थे पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी से हमारी निकलती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि इसी के प्रकार जैसे इसमें तो मैंने यूँ बता रखा, यूँ जाए यूँ घूमती है,
तो यह घूम के वो अंदर डाउनवर्ड भी हो जाती है, जैसे मैं डॉट डॉट करके पता से कहता हूँ, ये डाउनवर्ड हो जाती है। और ये क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट को स्पाइनल आर्टरी समझ जाए, स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करने वाली बात हो गई ये तरीके से। कौन सी है, ऐसे बात ध्यान रखना, कौन सी नाम हो गया ये तरीके से, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। और इसके अलावा किसको सप्लाई करेगी यहाँ पे, ये हमारे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आ गई इस तरीके से, किसको सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हमारे स्पाइनल को, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल को। और उसके अलावा छोटे मोटे ब्रांच रहती है, जैसे मेनिंजियल ब्रांच आएगी बाहर की साइड, और एक कहाँ से आएगी, जैसे मेडुला आ गया, जैसे आगे तो हम बेसिलर आर्टरी पोन्स पे पहुँच जाएंगे, जैसे ये थी तो ऐसा मेडुलारी ब्रांच आ गई। तो सारी आर्टरी के ब्रांच में मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी आ गई हमारी इस तरीके से। इस तरीके कहाँ से आएगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये कौन सी होगी हमारी मेनिंजियल ब्रांच, मेनिंजियल सप्लाई करने वाली। ये क्या आ गई हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये कौन सी होगी हमारी इधर से मेडुलरी आर्टरी, सारी ब्रांच है ये वर्टिब्रल आर्टरी की, ध्यान रखना इसको लिख के आना है। मेडुलरी आर्टरी, बेसिलर आर्टरी पहुँचे नहीं है, खाली बस हमने वर्टिब्रल आर्टरी पढ़ी है। ये हकीकत में कुछ जगह मैंने दोनों जगह काउंट कर लेते हो कि कुछ जगह यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कुछ जगह वर्टिब्रल आर्टरी से भी ओरिजिनेट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों जगह से उनकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से भी ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल आर्टरी ध्यान रखना आपको वर्टिब्रल आर्टरी के केस में लिखना है। तो पोस्टीरियर, ये क्या लिखा मैं, अब पोस्टीरियर ही लिखा था, पोस्टीरियर कुछ और हो गया, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये तो तुम्हारे 4 5 ब्रांच हो गई, कितनी ब्रांच है आपकी टोटल देखें, 5 ब्रांच होगी। ये तो मेडुलरी आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, इंफीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये हमारा काम खत्म होगा इस तरीके से वर्टिब्रल आर्टरी का। वर्टिब्रल आर्टरी को ऊपर जाते हैं, फिर क्या बनते हैं हम एक तरीके से किस पे, फिर हम बसते हैं एक तरीके से बेसिलर आर्टरी पे। बेसिलर आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलती है, बेसिलर आर्टरी सबसे पहली जो ब्रांच निकलती है, ये ध्यान रखा, इधर हमने पोस्टीरियर मेंशन कर दिया तो हमें एंटीरियर मेंशन करना पड़ेगा। तो एंटीरियर निकलती है, एंटीरियर वाली पार्ट, तो ये हमारी क्या होगी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इन्फीरियर कॉमन रखना है, अभी हमें नीचे ही है इसलिए इन्फीरियर कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद ऊपर आती है कौन सी, उसके ऊपर आती है हमारी लेबरेंथाइन आर्टरी। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में याद करें, ये अभी तक कुछ कम से नहीं है। लेबरेंथाइन को मसल को साफ करती है, मिडल ईयर हुआ हमारा, मतलब इनर ईयर लेबरेंथाइन आर्टरी ये। फिर उसके ऊपर जाते हैं, फिर हमारी क्या आती है, छोटी छोटी ब्रांच निकलती है, कौन सी, पोंटाइन आर्टरी। पोंटाइन हेमरेज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जैसे पोंटाइन आर्टरी हेमरेज देती है। कौन सा सिंड्रोम डेवलप होता है, मैंने बताया था लॉक-इन सिंड्रोम बताया था मैंने, वो याद रखना, वो इसी से डेवलप होता है। ये सारे इन आर्टरियों के अपने आप में सिंड्रोम भी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी नहीं है कि प्रॉपर बस यहाँ पे हो गया बस काम खत्म हो गया था, काफ़ी आगे चल सकता और काम आएगा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये चीज़ है। तो हमारी क्या हो गई इस तरीके से, पोंटाइन आर्टरी आ गई इस तरीके से, पोंटाइन ब्रांच। फिर उसके अलावा जैसे अब इन्फीरियर कर रहे थे तो सुपीरियर भी तो आएगा, तो सुपीरियर भी आती है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसमें पोस्टीरियर एंटीरियर कुछ भी नहीं है, सीधे सुपीरियर आ जाता है। ये आई हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये। तो उसके बाद आगे चल के बाइफर्केशन हो जाता है इसका। ये बाइफर्केशन में क्या दे देती है हमारी ये, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिबेलर नहीं सेरिबेलर है। ये तो ये शब्द और बहुत ज़्यादा एकदम बोलने में, मेरे तो इंग्लिश बोलनी उतने आती नहीं है, आपको ऐसे शब्द और लगते होंगे हकीकत में कहाँ सेरिबेलर सेरिबेलर बोल रहा है। तो ये तो पोस्टीरियर सेरिबेलर पर जाके ये तरीके से हो जाती है डिवाइड। तो इस तरीके से कहाँ का हम बात कर रहे हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरी होगी। मैं सेक्शन लेता हूँ, ये हमारी कौन सी आ गई, वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच आ गई। फिर क्या आ गई हमारी इस तरीके से, ये आएगी हमारी किसी बेसिलर आर्टरी की। तो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, तो ये देखो, तो बेसिलर आर्टरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो पोस्टीरियर से बनाया था मैंने एंटीरियर, तो क्या हो गया हमारा, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी।
ये एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसके बाद कौन सी आएगी हमारी लेबिरिंथाइन आर्टरी। ये क्या आ गई हमारी, कौन सी आ गई, ये पोंटाइन ब्रांच रहती है, तो पोंटाइन आर्टरी। आर्टरीज कहना पड़ेगा। पोंटाइन आर्टरी सुपीरियर पे पहुंचेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सुपीरियर। फिर कौन सी आ गई हमारा पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी का हो गया हमारा मामला। इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे आगे क्या जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आगे जर्नी स्टार्ट करने के लिए जैसे हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पे पहुँचते हैं सीधे, तो ये हमारे पास आगे ये डायग्राम देखने को मिलता है, जैसे बस खाली गोले से बना दिए जाते हैं, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि उसके बाद देखें तो हमको ये लगता है कि ऐसे ये ब्रांच बना दी, तो उसमें बस सीधे मिडल मेलेंजियल आर्टरी तो छोड़ दिया जाता है, जैसे यूँ हो गया। फिर ये एक तरीके से मिडल मेलेंजियल आर्टरी स्टार्ट कर दी यहाँ के बाद। ये थोड़ी सी ब्रांच निकाल देता हूँ। तो एक तरीके से कौन सी स्टार्ट कर दी हमारी मिडल मेलेंजियल आर्टरी। ऊपर से एंटीरियर को भेज दिया जाता है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी के नाम पे, और पीछे की साइड भेज दी जाती है आर्टरी किसके नाम पे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के नाम पे। ये ऐसा ही इसमें होता है। ठीक, कौन सी होगी हमारी एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी, आपस में कम्युनिकेट करेंगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये क्या होता है हमारा सर्कल ऑफ विलिस, जिसमें मैं मेंशन करता हूँ। ये क्या आ जाती है, ये तो मैंने इसकी ब्रांच मेंशन नहीं करी, एक पोस्टीरियर कोरोइड आर्टरी आती है, तो इसलिए लगाया ना कुछ हद तक। ये ब्रांच जैसे मैंने पेन से मेंशन कर दिया पोस्टीरियर कोरोइड आर्टरी। चलो इसके बारे में मैं बाद में मेंशन करूँगा, एंटीरियर बतानी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो बाइफर्केशन हो जाता है इस तरीके से, किसका कहाँ कौन से लेवल पे, यहाँ पे इस तरीके से। तो इसलिए जो एंड में उसका, तो उसके बाद ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलेगी। तो ये हमारी कौन सी आर्टरी रहती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है, सबसे पहले मैंने जब मैं पढ़ा रहा था, कौन सा था वो, स्कैल्प में मैंने अनास्टोमोसिस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी नाम की ब्रांच होती है, उससे सारी की सारी ब्रांच निकलती है जो स्कैल्प पे। ये तो सारी एक तरीके ब्रेन के अंदर ही रहती है। ये ऐसी आर्टरी जो कि ब्रेन से बाहर भी आ जाती है। ये बाकी आर्टरी ब्रेन के बाहर नहीं आती, ये एक तरीके से आर्टरी है जो ब्रेन के बाहर भी आ जाती है। इसका नाम है एक तरीके से कौन सी आर्टरी है हमारी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम एक तरीके से, ये एक तरीके से सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी काफ़ी, यदि आपको ये पहचान में ये चीज़ दे दिया तो बहुत आसान हो जाता है, काफ़ी बार इसको देता नहीं है पहचानने में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पहचानना हो तो ये चीज़ है। उसके अलावा कौन सी आर्टरी है हमारी, ये एक तरीके से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है कोई। और इसके अलावा ये कौन सी आर्टरी होगी हमारे, ये होगी हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। इसके बारे में मैं मेंशन करना चाह रहा था उस समय। इसी कारण जैसे ये तरीके से ये है हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। जो ये किससे निकल रही है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से, और ये हमारी कौन सी होगी पोस्टीरियर कैरोटिड कोरोइड आर्टरी। ये चीज़ ध्यान रखा, पोस्टीरियर कोरोइड आर्टरी कौन सी और एंटीरियर कोरोइड आर्टरी कौन सी, कन्फ्यूजन नहीं करना है ये। तो ये हमारी होगा एंटीरियर कोरोइड आर्टरी। फिर पीछे क्या आ जाती है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है, बतानी पड़ेगी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का ज़्यादा ध्यान रहता है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये बताने ये है, ये होता है हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये तो अब ऐसे में आप पहचान चुके होंगे कौन कौन सी ब्रांच रहती है
जो लास्ट इलाज का पार्ट होता है हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, कौन कौन सी ब्रांच रहेगी, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी रहेगी, पहचाना सबसे आसान है, यदि वो हमने बोल दिया तो फिर तो मामला वही खत्म हो गया। उसके अलावा ये आते हैं एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है, उसे लगा सकते हैं कि पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी किसकी आर्टरी की ब्रांच होगी, ये चीज़ है। और पोस्टीरियर क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी रहती है ब्रांच, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच नहीं रहती, जैसे ना एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच रहेगी इंटरनल कैरोटिड की। उसके अलावा वो क्या कहते हैं मिडल सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच रहेगी, लेकिन पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच नहीं, उसी है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ध्यान रखना। और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग तो ऐसे ही रहती है, मतलब जो ब्रांच है मतलब आपस में जुड़ रही है, उसका तो कोई ब्रांच में कोई संबंध नहीं है। तो ये चीज़ है, आप ऐसे अभी हिसाब लगा सकते हैं कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, मतलब ये काफ़ी कुछ एक्सपर्ट खत्म हो गया हमारे इससे। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जो उसकी बता रही थी मुझे, वो मैं बता दी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का मतलब ये मैंने काफ़ी हद तक पूरा तो नहीं पढ़ाया था उसमें, लेकिन काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी मैंने बताने का प्रयास किया था, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपके खैर। ये तो वो बड़ा आर्टरी वाला एक्सपर्ट है, वो लगभग पूरा हो चुका है। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से ये लेक्चर एंड है।